इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सीरिया के मुसलमानों को भेज दिया बड़ा तोहफा। उधर अफगानिस्तान के मुसलमान भी सीरिया के मुसलमानों को नोटिस भेज दिया है कि वहां पर मुकम्मल तौर पर इस्लामी कानून कर दिया जाए नाफिज। और तीसरी तरफ बांग्लादेश के मुसलमान सीरिया के मुसलमानों के आजादी के बाद, सीरिया फतह करने के बाद मनाया बड़ा जश्न। और क्या है उस पूरी वीडियो की सच्चाई जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि भारत के मुसलमान मना रहे हैं सीरिया के मुसलमानों की आजादी का जश्न। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रब्बानी और सच की आवाज टीवी में लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी सच्चाई और बड़ी खबर। दोस्तों आपको बता दें कि जिस सीरिया में बशर अल असद नामी इस शिया व्यक्ति यानी कहा जाए तो वहां के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तमाम लोग जो है वहां के नागरिक मुसलमानों को, जहां पर बहुसंख्यक सबसे ज्यादा 95% सुन्नी मुसलमान होने के बावजूद उनके ऊपर जो है ये जालिमाना हुकूमत जमाए हुए कई सालों से चले आ रहे थे और वहां के मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था। लगातार वहां के मुसलमानों को गड्ढे खोद करके उसमें आंखों में पट्टी बांध करके मुसलमानों को गड्ढे में डालकर गोलियों का निशाना बना दिया जाता था। अब वही सुन्नी मुसलमान जो है शिया को जो है शिकस्त दे दिया है, यानी कहा जाए तो बशर अल असद को शिकस्त दे दिया है। बशर अल असद जो है वो देश छोड़ करके भाग गया है। आप तमाम लोगों को पता ही होगा कि कई सालों से वहां के मुजाहिदीन कहिए या वहां के क्रांतिकारी कहिए कि किस तरीके से उस बशर अल असद जालिम हुकूमत से लगातार लड़ रही थी और इस जालिम हुकूमत का सपोर्ट सीधा तौर पर ईरान से इनका कनेक्शन था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब सीरिया के प्राइम मिनिस्टर बशर अल असद जो है वो ईरान को एक संदेश भेजा और कहा कि मुझे मेरी जान का अपने देश में खतरा है, मुझे ऐसा मालूम होता है, मुझे इस बात का खतरा है कि यहाँ के नागरिक जो है वो मुझे कहीं ना कहीं मार डाले या फिर अपनी हुकूमत जो है यहाँ पर जमा ले। लेकिन क्या हुआ उसके बाद कि दूसरे ही दिन ईरान ने ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति सीरिया के मुसलमान करते हैं तो हम बिला ये देखे कि वहां मुसलमान है या शिया है, सुन्नी है, हम बम अटैक करेंगे। और जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर बम अटैक किया गया, इजराइल के अंदर जो है बम दागे गए, इसी तरीके से हम बिला हिचकिचाए बम डालने का काम करेंगे और वहां के लोगों को नष्ट करने का काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बयान के बिल्कुल शाम होने से पहले तक सीरिया को फतह कर लिया, वहां के मुजाहिदीन जो है सीरिया को फतह कर लिया। और इस फतह करने के बाद दुनिया भर में ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां से ना उम्मीदी थी कि सीरिया के फतह होने के बाद वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे वीडियो सामने आकर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। आपको पता ही है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से जुल्म बर्बरता के साथ जो है वो इजराइल पेश आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से यह उम्मीद नहीं थी कि वो मुसलमानों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बात कहे। आपको बताया दोस्तों कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वीडियो के अंदर कहा है कि सीरिया के मुसलमानों को मैं खुशखबरी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन लोगों ने जालिम हुकूमत से छुटकारा पाया है। और कहीं ना कहीं इजराइल जो है बॉर्डर पर रहने वाले मुसलमानों को अमन का पैगाम देती है और हाथ मिलाने की दावत देती है। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से इसका जश्न अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के मुसलमान जो है अफगानिस्तान के राजधानी में कल जो है वो सीरिया के झंडा भी लहराया और वहां पर जबरदस्त तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिला। अब एक वीडियो, एक ऐसी सच्चाई आपको बताते हैं दोस्तों, जो वीडियो के बांग्लादेश का था, उस वीडियो को भारत का बता करके मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। एक समुदाय को सीरिया से जोड़ करके आतंकवादी जैसे संगठन ISIS वगैरह संगठनों से जोड़ करके जो है वो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं चाहता हूं कि उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आप देख लें, उसके बाद इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। तो तारीख था 8/12/2024, यानी जिस वक्त
सीरिया में मुसलमानों ने फतह की, उसी वक्त की ये शाम की वीडियो है। और इस वीडियो में ये दर्शाया गया है कि सीरिया के मुसलमानों की फतह की आज़ादी में जो है वो मुसलमान नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि ये वीडियो जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल जो है एक फैक्ट है, एक जो है ना हकीकत इसकी चीज़ है। इसका जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली खबर और किस्सा के साथ। बने रहिए तब तक के लिए सच की आवाज़ टीम है और इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।